अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट 63 तशरीह के फैसले पर नज़रसानी अपीलों पर ये समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के वकील को वकालतनामा उनका मंजूर कर लिया और मुकदमे की समाअत के लिए फुल कोर्ट बना दिया जाए। वकील बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया। और क्या नज़रसानी में फुल कोर्ट बनाने का कानून मौजूद है? चीफ जस्टिस का अली ज़फ़र से ये मुकालमा हुआ और अली ज़फ़र ने कहा कि जी ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल क़य्यूम बताइए, समाअत तो कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जी हाँ, आज 63A का जो नज़रसानी दरखास्तें थी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की और दीगर की, उसकी समाअत हुई और समाअत जो है वो काफी तकरीबन 15 से 20 मिनट ताख़ीर से शुरू हुई। और जब 4 रुकनी बेंच जो है वो आकर बैठा तो उस पर जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है उन्होंने बताया कि ये जो मुकदमा है, इस मुकदमे में पहले जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, जस्टिस इजाजुल अहसन साहब थे और जस्टिस मुनीब अख्तर थे। तो उसमें चीफ जस्टिस की जगह उन्होंने खुद को शामिल किया, जबकि जस्टिस इजाजुल अहसन की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन और बेंच के 3 जो रुकन है जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और जस्टिस जमाल मंदोखेर और जस्टिस मजहर आलम मियां खैर। ताम उन्होंने बताया कि अब से कुछ देर पहले ही रजिस्ट्रार के नाम पे जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक खत जो है वो हमें भिजवाया है और उन्होंने कहा कि इस अपने जस्टिस मुनीब अख्तर का ये कहना था कि इस खत को जो है वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। और उन्होंने अपने उनके खत का जो आखिरी पैराग्राफ था उसमें उन्होंने लिखा कि वो जो है वो ना तो अपने आप को बेंच से रिक्यूज कर रहे हैं और इसको ये ना समझा जाए कि वो बेंच से खुद को रिक्यूज कर रहे हैं, बल्कि वो इनअवेलेबिलिटी मतलब वो इस बेंच में नहीं बैठना चाहते। और इसकी वजह ये है कि जिस तरह से ऑर्डिनेंस आया है और जो मखसूस हालात है उसके तहत जब तक दोबारा प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूट नहीं होती जजेस की कमेटी, तो वो उस वक्त तक इस बेंच के अंदर और इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। वो खुद को बेंच से अलग नहीं कर रहे हैं और इसको इसी मायने के अंदर लिया जाए और इस जो खत है इसको अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फरीसा ने कहा कि जब बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है, मेरा इसके ऊपर व्यू ये है कि अगर किसी जज में कोई भी उसको कोई एतराज है तो वो उसको ओपन कोर्ट के अंदर अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनते हुए जो भी कहना है वो कहा जाए। इस तरह खत जो है वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन सकता और ना ही ये जो फाइल का जो अदालती फाइल है उसका हिस्सा बन सकता है। मुनासिब होता कि जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आकर अपनी राय देते। मैंने हमेशा इख्तलाफी राय की हौसला अफजाई की है और नज़रसानी ये जो मुकदमा है ये 2 साल से इसे ज्यादा अरसे से ज़ेर इल्तवा है और 63A का ये मुकदमा इसलिए अहम है कि ये ना सिर्फ एक अमूमी मुकदमा नहीं बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है और जिससे अमूमी गवर्नेंस के ऊपर जो है वो इसका असर जो है वो मुरतब हो रहा है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि वो जस्टिस मुनीब अख्तर की राय का एहतराम करते हैं और अपने डिस्टिंग्विश जज जो है हम दोबारा जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर को से दरख्वास्त करेंगे कि वो इस बेंच के अंदर वापस आएं और इसका हिस्सा बने। और इस दौरान में जो है वो हम बेंच उठ रहा है और कल 11:30 बजे इसका मुकदमे का समाप्त होगी और अगर जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल ना हुए तो उनकी जगह जो भी दस्तयाब जज होंगे उनको बेंच का हिस्सा बनाया जाएगा। इस मौके पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से जो शहजाद शौकत उनके वकील हैं उन्होंने अदालत ने उनसे पूछा कि आपकी इस बारे में क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का व्यू है हम उसकी हिमायत करते हैं। और यही बात एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कही। आमिर रहमान जो है उन्होंने कहा कि मंसूर अवान जो है वो क्योंकि जब ये मुकदमे की समाअत हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट बार के वकील थे और अब वो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है, तो लिहाजा उनकी जगह मैं जो है वो इस मुकदमे में पेश हो रहा हूँ। और इस पर उनका भी यही कहना था कि वो भी चीफ जस्टिस के इस व्यू की हिमायत करते हैं। इस मौके पर अदालत में एक और अहम बात भी हुआ, वो ये थी कि अली ज़फ़र एडवोकेट जो है वो वहां पर मौजूद थे। अदालत ने पूछा कि आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अली ज़फ़र ने कहा कि इस मुकदमे के अंदर पीटीआई की वकील थी और मैं इमरान खान का वकील हूँ। मैंने इमरान खान का वकालतनामे पर दस्तखत के लिए वकालतनामा जेल अथॉरिटीज को भेजा था, लेकिन
वो उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए गए हैं। तो इस पर अदालत ने कहा कि आप अगर उनके वकील थे तो इसकी भी कोई मसला नहीं, हम आपको इजाजत देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के वकील को मुकदमे में पेश होने की इजाजत दी और उनका वकालतनामा कबूल कर लिया। इस मौके पर जो अली जफर एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो ऑर्डिनेंस है, इस हवाले से वो इस मुकदमे में फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दें। तो इस पर अदालत ने पूछा कि नजरसानी के अंदर फुल कोर्ट का क्या कोई कानून मौजूद है, तो अली जफर ने कहा कि ऐसा कोई कानून जो है वो मौजूद नहीं है। काम उन्होंने कहा कि जजेस कमेटी जो ऑर्डिनेंस के तहत बनाई गई है, उसमें चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जज और एक चीफ जस्टिस का नामजद होना जरूरी है, और इस कमेटी के अंदर सीनियर मोस्ट जज जो है वो भी शरीक नहीं हुए थे। तो इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जो कानून आया है या पार्लियामेंट की जो इंटेंट है, हम उसको शक नहीं कर सकते, और पार्लियामेंट की इंटेंट ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो लोगों के आईनी हकूक के फैसले करता है, उस इदारे को स्टैंड स्टिल जो है कर दिया जाए या उसकी फंक्शनिंग जो है मुअत्तल कर दी जाए। अगर कोई जज साहब कमेटी के अंदर शामिल नहीं होना चाहते तो ये उनका मर्जी है, उनका मकसद है। तो इस पर जस्टिस जमाल मदोखिल जो है, उन्होंने अली जफर एडवोकेट इमरान खान के जो वकील हैं उनसे ये पूछा कि आप हमें एक कानूनी सूरत बताइए कि जब कानून मौजूद हो, ऑर्डिनेंस को मुअत्तल किए बगैर क्या उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा सकता है? तो किया जा सकता है। तो उस पर अली जफर एडवोकेट का कहना था कि जाहिर है कि जब तक कानून है उसके ऊपर अमल दरामद तो होना है। इस पर अदालत में जो है वो मौजूद वकला की जानिब से कहका भी लगा, और जिसके बाद अब ये समाअत कल 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अगर जस्टिस मुनीब आते हैं तभी, और अगर वो नहीं आते तो चीफ जस्टिस ने कहा कि कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट करेगी और उनकी जगह दस्तयाब जज जो हैं उनको बेंच का हिस्सा बना दिया जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के वकील का वकालतनामा मंजूर कर लिया और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल ना होने पर यह समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अब ये समाअत कल 11:30 बजे होगी, और चीफ जस्टिस की जानिब से भी ये कहा गया था आज की समाअत में कि जस्टिस मुनीब अख्तर से दरख्वास्त करेंगे कि वो बेंच में शामिल हो, लेकिन वो बेंच में शामिल नहीं हो सके, और उनकी जानिब से कहा गया कि कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता, बेंच में बैठने से इनकार नहीं कर रहा, बेंच में शामिल ना होने का गलत मतलब ना लिया जाए और मेरे ख़त को नज़रसानी केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हमें डिटेल से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया।